बोकारो दिन भर में आज क्या बोकारो का चीरा चास चोरों का पसंदीदा चारागाह बनता जा रहा है? बीती रात की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताएंगे पूरी घटना। चास की जीवन रेखा कहे जाने वाली गरगा नदी तथा सिंगरा जोरिया के हाल पर लोग क्यों हैं चिंतित, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो की सुर्खियों में गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास के सालाना खेलकूद जलसे में होंगे शामिल। ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की कोशिश की भी बात करेंगे। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना और ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार चिंतित। प्रधानमंत्री गुरुवार को करेंगे समीक्षा बैठक। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स चिंता जताते हुए कहा है कि हो सकता है कि हम महामारी का सबसे बुरा दौर देखने जा रहे हैं। हंगामे और गतिरोध के चलते बुधवार को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन न चल जाने पर नाराजगी जताई। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी 2 दिन बचे थे। भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। कोहरे और कड़कड़ाती ठंड से जल्द राहत की उम्मीद नहीं। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 611 अंक और निफ्टी 184 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मॉब लिंचिंग पर लगाम लगाने के लिए भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक को झारखंड विधानसभा में मिली मंजूरी। इसके तहत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार, व्यवहार, लैंगिक, राजनैतिक संबद्धता, नस्ल अथवा किसी अन्य आधार पर किसी को लिंच करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप सिद्ध होने पर इसके तहत सजा मिल सकती है। झारखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन हो गया है। 10 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में जन्म के साथ ही बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर के बाद हर स्कूल, सरकारी व प्राइवेट में स्पेशल ड्राइव चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो का चीरा चास शायद चोरों का पसंदीदा चारागाह बनता जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि चोर जब चाहे यहाँ वारदात को अंजाम देने पहुँच जाते हैं, क्योंकि इस एरिया से न सिर्फ चोरी द्वारा बंद घरों को निशाना बनाने की खबर आती है, बल्कि अब तो मुख्य सड़क पर से भी चोरों के दुस्साहस की बात सामने आ रही है। बीती रात की घटना इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जब चोरों ने मुख्य मार्ग पर स्थित सुधा दूध काउंटर पर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि असफल पर भरपूर कोशिश की। चोरी की यह कोशिश इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि सुधा दूध काउंटर चीरा चास आने के मुख्य सड़क पर स्थित है। यह दुकान दूर से ही साफ साफ नजर आ जाती है और इस सड़क पर पुलिस पेट्रोलिंग तो आम बात है। इन सब के बावजूद चोरों ने मंगलवार की रात दूध काउंटर को निशाना बनाते हुए दुकान के फ्रंट गेट को तोड़ा, लेकिन शटर तोड़ने की कोशिश में विफल रहे। पहले भी यह काउंटर चोरों के निशाने पर रहा, इसलिए वहां के प्रबंधक ने नई शटर लगाई, जिसकी वजह से मंगलवार रात चोर अपने नाकाम मंसूबे में नाकामयाब रहे। सुबह आए तो सर ताला टूटा हुआ था और ये गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। कई बार हम लोग का प्रयास किया गया सर, लेकिन पुलिस सुनता ही नहीं है। बोलते हैं तो हम ही लोग को परेशान करते हैं। कुछ चोरी भी गया सामान? नहीं सर, सामान तो चोरी नहीं। प्रयास किया है। पहला ताला टूट गया, ये वाला जो शटर है नहीं टूटा। अच्छा, इस शटर से बच गया आपका? आप यहाँ पर गार्ड का है? गार्ड का। क्या हुआ रात में? रात में तो इधर 1 बजे तक जागे थे, कुछ तो हुआ नहीं था। उसके बाद सो गए। हुआ मतलब 2 बार तो हम लोग का चोरी सक्सेस कर लिया चोर लोग। हाँ। फिर तीसरा की चौथा बार हुआ, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हम लोग को देखिए लगातार परेशान करता है चोर लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिनेश कुमार हुआ, हम यहीं का स्टाफ है। अच्छा। यहाँ पे काफ़ी बार सर प्रयास किया गया है और 2-3 बार यहाँ पे लोग सक्सेस भी हुए, चोरी कर चुके हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग के द्वारा ही चल रहा है। और इसके हम लोग यहाँ पे कैश वगैरह तो रखते नहीं है, मगर पता नहीं लोग इस बूथ पे ही टारगेट हमेशा करते हैं।
और 2-3 बार प्रयास पहले भी कर चुके हैं। पुलिस अब प्रशासन को खबर किया गया है? पुलिस प्रशासन को भी पहले भी खबर किया जा चुका है, वो बस सिर्फ और उसके बाद कुछ हुआ नहीं है आज तक। हम लोग उसका सिर्फ प्रशासन को बोले हैं मगर उसका कुछ हुआ नहीं है, कोई कार्रवाई। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान ने मंगलवार को चास के गरगा पुल स्थित भारत माता के प्रतिमा स्थल पर नदियों पर प्रवाहित हो रही प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए धरना दिया। संस्थान के लोगों ने कहा कि चास की जीवन रेखा कहे जाने वाली गरगा नदी था सिंगारी जोरिया में गंदगी का अंबार है। जो नदी स्वच्छ जल दिया करती थी, आज उसे मल दिया जा रहा है और चास नगर निगम में पड़ने वाले क्षेत्रों से नालियों के द्वारा नदी में गंदा पानी गिराया जा रहा है। सिंगरा जोरिया जो कभी नदी हुआ करती थी, अब सिकुड़कर नाले में तब्दील हो गई है। आज हम सभी स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के पर्यावरण रक्षक चास के इसे भारत माता की मूर्ति के समक्ष आंदोलनरत बैठे हुए हैं कि गरगा नदी जो बोकारो चास की जीवन रेखा है उसको कैसे प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सिर्फ गरगा नदी ही नहीं, इसकी सहायक छोटी नदी सिंगारी जोरिया भी पूर्णतः अपवित्र ही नहीं हो गई है बल्कि नाले में तब्दील हो गई है। जो नदी हमें जल पिलाई उसे आज हम सभी मल पिला रहे हैं। फिर भी कई बार संस्थान द्वारा आंदोलन किया गया, तरह तरह के कार्यक्रम किए गए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वह कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ है। चास नगर निगम के पदाधिकारी का कोई मतलब नहीं है इस नदी से, न सरकार इन बातों पर कोई ध्यान दे रही है। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास में बुधवार को स्कूल का वार्षिक खेलकूद उत्कर्ष हुआ। इस मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। छात्रों को स्पोर्ट्स का महत्व बताते हुए मुख्य अतिथि पूर्व उप महानिरीक्षक जेके सिंह ने कहा कि खेल भावना जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना भी जरूरी है। Now from Pawan House, we have Rajkumar from Pawan House tagging the from our honorable chief guest. दौड़ना नहीं है, दौड़ने से डिस्क्वालीफाई होइएगा। दौड़ना नहीं है, सारे लोग पैदल तेज चलेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2021-22 का आयोजन किया गया आज हमारे विद्यालय में। इसमें विगत 15 दिनों से विभिन्न गतिविधियों में, कॉम्पिटिशन्स में, कंटेस्ट में चारों हाउस के बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आज क्लोजिंग सेरेमनी था। इसके अवसर पर हम लोगों ने बच्चों को ये सीख दी और एक मौका दिया कि किस प्रकार से
पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो के गणित विभाग द्वारा गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की 134वीं जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट। विदाउट पीसीएम यू कैनॉट इंटर इन दिस प्रेस्टिजियस you can service and degree. Everything we try to measure, the length, width and dimensions, the strength and other things, we try to measure and then we estimate that how much we can give a particular dimension or particular load or anything. We only remember here the contribution of Indian mathematicians. They are लगात, विष्णु, आर्यभट्ट, महावीराचार्य, भास्कराचार्य, रामानुजन, बशीर नारायण सिंह and others. Dedicated entire life in the form of mathematics. In young age, he has died. बोकारो जिले के चास निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों के बीच कंबल और डस्टबिन बांटे गए। इसके अलावा जो भूमि ऑनलाइन नहीं किए गए थे उन्हें ऑनलाइन भी किया गया। साथ ही राशन कार्ड, जॉब कार्ड, वृद्धा पेंशन से संबंधित मामले भी निपटाए गए। पेयजल आपूर्ति, नाली निर्माण समेत कई प्रकार के मामलों की भी सुनवाई करते हुए उसे संबंधित आवेदन पत्र अधिकारियों को दिया गया। वार्ड संख्या 28 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत करीब 200 लोगों को कंबल दिया गया और वैक्सीन लगभग 50 आदमी वैक्सीन लिए और ज़मीन के ऑनलाइन चढ़ाया गया ज़मीन और श्रम कार्ड भी बनाया गया है और होल्डिंग टैक्स वाले को बाल्टी दिया जाए। इस कैंप से कितने आपके वार्डों के वासियों को फायदेमंद पहुंचा है? इस कार्यक्रम से हमारे लोग लाभान्वित हुए हैं, कहीं जाना नहीं पड़ा, सब यहीं पे हो गया आपके द्वार के कार्यक्रम में। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या अभी 3 हो गई है, जबकि 1282 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ कोविड के 13,650 टीके भी लगाए गए। पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर आजसू ने मंगलवार को बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने सामाजिक न्याय सभा और उपवास कर धरना दिया। आजसू नेता सह पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़े लोगों के साथ घोर अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण नहीं देगी तो उनका मेरा आंदोलन जारी रहेगा। पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के लिए एक निर्णय लिया है कि 21 तारीख मैंने आज के दिन में पूरे प्रदेश में 24 जिला में पिछड़ों का 27% आरक्षण की मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। आजसू पार्टी ये चाहती है कि झारखंड प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें 27% रिजर्वेशन सरकार लागू करे। हमारी मांग है कि आप जल्दी से जल्दी झारखंड में 27% आरक्षण लागू करिए, तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे सौम्यदीप द्वारा किया गया है, जिन्होंने 20 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ शूटिंग द वीडियोज एंड ऑल द न्यूज आर सो इंटरेस्टिंग, मोर पावर टू यू एंड योर कास्टिंग टीम। सौम्यदीप जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ सिलेक्शन के वक्त हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को सरोकार और ज़रूरत की खबर को चुनें और पत्रकारिता के एथिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल तरीके से खबर आप तक पहुंचाएं। हम लोग सरोकार की पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, जिससे आम नागरिक को शक्ति मिल सके, पावर मिल सके। इसलिए हमारी खबरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी खबर को प्रमुखता मिलती है। भविष्य में भी हम आपके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।